हेलो विवान, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि ईवीएस के होने वाले हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, सो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो सीडीपी के क्वेश्चंस हैं वो हो चुके हैं, वो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहाद इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जोहाद के लिए करेक्ट है। ये एक कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, मतलब पानी इकट्ठा करने की तकनीक है, या फिर ये फिल्टर करता है पानी को, या फिर ये पंप करता है ग्राउंड वाटर को नियर बाय वेल से, कुओं में से पानी को पंप करता है, या फिर ये पानी को स्टोर करता है फ्रॉम द रिवर। सो इट इज करेक्ट, द फर्स्ट वन इज करेक्ट, इट इज अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। राइट, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड। आप फूड का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो इनमें से कौन सी, इन चारों में से कौन से ऐसे मेथड होंगे जिसमें आप इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। आप बच्चों को कहोगे कि पिक्चर्स कलेक्ट करो वेरियस फूड आइटम्स की, उन्हें कहोगे, दिखाओगे फायरलेस कुकिंग सैंडविच शिकंजी ये बनाते हुए। आप बच्चों को कहोगे कि फाइंड आउट करो फूड प्रेफरेंसेस जो उनके घर के फैमिली मेंबर्स खाते हैं, उनकी फूड प्रेफरेंसेस। और या फिर उनको शो करोगे पिक्चर्स ऑफ वेरियस फूड प्रिजर्व्ड आइटम। देखो, इसमें भी आप खुद से कर रहे हो, इसके अंदर भी आप खुद ही दिखा रहे हो डेमोन्स्ट्रेटिंग में। इसके अंदर सिर्फ पिक्चर्स कलेक्ट करने को कह रहे हो, तो उससे तो कुछ होगा नहीं। व्हेन यू विल बी आस्किंग स्टूडेंट कि आपको ये बताना है कि आपके घर के मेंबर्स की फूड प्रेफरेंसेस क्या है, उसमें आप इंक्वायरी कर रहे हो। राइट, सो 62 का जो आंसर होगा दैट विल बी द थर्ड वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ईवीएस टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू थिंक एन आंसर। एक ईवीएस टीचर ने कहा कि पहले सोचो फिर आंसर करो। वाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। विंटर के टाइम पे हमें कंफर्टेबल क्यों फील होता है। तो ये क्वेश्चन क्या था, जब उसने कहा थिंक करके आंसर देना है। कन्वर्जन बहुत सारे, एक ही आंसर हो सकता है। एनालिटिक, एनालिटिक मतलब आपको इसके बारे में सोच विचार के आंसर करना है, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका सेकेंड आंसर, एनालिटिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको सोच समझ के आंसर करना है, दैट इज अ एनालिटिकल क्वेश्चन। A chapter in EVS textbook of NCERT describes वाहिदा प्रिज्म। एक चैप्टर है जिसमें वाहिदा प्रिज्म के बारे में बताया है, और उसका एक्सपीरियंस इन द नेवी एज अ डॉक्टर, और नेवी में उसका एक्सपीरियंस आया था डॉक्टर। क्या रीजंस थे फॉर इंक्लूडिंग दिस चैप्टर। ठीक है, हर एक्सपीरियंस, इससे हमें ये पता लगता है कि हमें ईवीएस के चैप्टर भी पढ़ने हैं, और ईवीएस के चैप्टर्स इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। सारे फुल सिलेबस को कवर किया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। हर एक्सपीरियंस चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में थे। हर स्टोरी गिव अ पीप इनटू द लाइफ ऑफ मेडिकल ऑफिसर। वो एक झलक दिखाती है कि मेडिकल ऑफिसर की क्या लाइफ होती है इन आर्म फोर्सेस। ये बताया गया है कि प्रिज्म 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है, या फिर ये बताया गया है कि क्या डिफिकल्टीज उसने फेस की थी उसे टैकल करते हुए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, डी एंड ए, विच इज द फोर्थ ऑप्शन। इस स्टोरी के अंदर उन्होंने आर्म फोर्सेस के बारे में भी बताया, ये भी बताया कि कैसे टैकल करेंगे, और ये भी बताया कि जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में। राइट, सो आंसर नंबर बी, डी एंड ए विच इज फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एलेक्स एक ईवीएस टीचर है, वो क्लास 3 को पढ़ाता है। ठीक है, और उसने एक थीम इंट्रोड्यूस करी। थीम का नाम था वर्क वी डू। ठीक है, हेल्प हिज स्टूडेंट्स टू कट कलरफुल स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड वीव दिस पेपर। तो इसमें बेसिकली तो वीविंग करा रहे हैं, है ना, कुछ पेपर्स को ऐसे लगाएंगे और कुछ पेपर्स को ऐसे लगाएंगे। राइट, तो द एजेस एजेस को आपने ग्लू कर दिया और उससे एक ब्यूटीफुल मैट बन गया। तो इसके अंदर कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो यूज हुए हैं। राइट, लर्निंग आउट कलर्स पैटर्न्स, यस इसके बारे में हुआ है। रिलेटिंग द एक्टिविटी टू वीविंग डन बाय वीवर्स, वीवर्स कैसे काम करते हैं अभी मैंने आपको बताया, ये भी हो गया। मेमोराइजिंग, रट्टा मार लो। देखो, जब भी रट्टा मारने वाला काम होगा ना, वो हम नहीं करेंगे। चूजिंग पेपर्स ऑफ अट्रैक्टिव कलर, और लर्न करें कि कैसे स्ट्रिप्स को परफेक्टली वो करना है। यस, ये स्किल भी बच्चे ने सीखा। तो देखते हैं ए, बी और डी किस में है। दिस में ए, बी और डी है, तो यस द फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। Next question is students conduct a survey in their homes and neighborhood to find out number of members and approximately वो कितना पानी यूज करते हैं। तो कौन सा स्किल उनका यूज हुआ। देखो, बेसिकली जब वो करेंगे, पूछेंगे, तो क्वेश्चनिंग तो करेंगे। यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, तो ये तो निकाल ही देते हैं दोनों ऑप्शंस। राइट, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं, मतलब परिणाम निकाल रहे हैं, और उसके बाद अभिव्यक्ति उसको एक्सप्रेस करा रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट, हाइपोथाइजिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चनिंग पहले जरूरी है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब, डॉक्टर ने बोला है कि ब्लड टेस्ट कराना है पेशेंट का, ताकि उसका कंफर्मेशन मिल सके कि मलेरिया है या नहीं है। ब्लड टेस्ट किस लिए होता है, हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए, आयरन चेक करने के लिए,
एग्स ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो या माइक्रोब्स इन ब्लड। देखो जो मलेरिया होता है ना वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। इसी को चेक करने के लिए डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर करो ये फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बी हाइव। बी हाइव होता है मधुमक्खी के छत्ते। हनी बी लिव करती है बी हाइव में, और हर बी हाइव में एक क्वीन बी होती है जो एग्स देती है। यस, ये तो बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शंस में देखते हैं, जहां जहां ए है ये भी ए है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी ए है ये भी ए है, राइट। उसके बाद आता है हमारा, कुछ ही मेल बीज होते हैं जो हाइव में रह सकते हैं विच आर स्पेशल रूल एज अ वर्कर। नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेट्स, तो बी वाले ऑप्शन गलत हो गए। जहां जहां बी है इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन देखना पड़ेगा हमें। अभी हमारे ये दो क्वेश्चन गलत हो गए हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल बीज इन द हाइव आर वर्कर बी हु वर्क ऑल द डे। यस, जो फीमेल बीज होती है मोस्ट ऑफ देम वो वर्कर होती हैं, राइट। एंड एक ही क्वीन होती है, तो सी तो बिल्कुल करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। द वर्कर बी फ्लाई और सिर्फ लीची फ्लावर का ही नेक्टर लेकर आती है, ये गलत है। सो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। Next question is, textbook of EVS should reflect the recommendation of NCF of linking student life at school to their life outside। मतलब उनकी रियल लाइफ को भी क्या करना है, कनेक्ट करना है, राइट। और अगर रियल लाइफ को कनेक्ट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को जबरदस्ती रटवाओगे कॉन्सेप्ट नहीं। टेक्स्ट बुक उसके पास ओनली सोर्स है नॉलेज का नहीं, क्योंकि वो इंटरनेट से भी पढ़ सकता है, अपने पेरेंट्स से भी कुछ सीख सकता है। टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट्स की वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर ले, यस वो सपोर्ट करती है। Teachers needs to use textbook as a teaching learning resource, right? Yes, टीचर्स को टेक्स्ट बुक यूज करनी चाहिए एज अ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। पर यहाँ पर देखो क्या बोला है, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस ऐसी होनी चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंगली कि उसकी स्टूडेंट की जो नॉलेज है वो बाहर रियल लाइफ से भी कनेक्ट करे। तो टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो सपोर्ट करे टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते थे, पर फोर्थ ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा क्योंकि उन्होंने कहा है नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज। सो बेसिकली तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बट अगर हम सीटेट की आंसर की में देखें तो उसके अंदर जो आंसर है वो फोर्थ करेक्ट है। मेरे अकॉर्डिंगली आंसर थर्ड होना चाहिए। आप भी इसका आंसर करेक्ट जो हो, आपको जो लगता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा देखा गया कि बर्ड वॉचर्स दैट देयर इज अ पेक्यूलर, एक पेक्यूलर स्पीशीज ऑफ बर्ड है वो अपना घोंसला खुद बनाते हैं, और फीमेल बर्ड्स जो है वो देखती हैं सारे नेस्ट को एंड वो उसी में रहती है जिसके अंदर जो जो उसको सबसे ज्यादा पसंद आता है, और उसी में अपने अंडे देती है। ऐसा बर्ड होता है वीवर बर्ड, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वीवर बर्ड अपना घोंसला खुद चुनती है, और वो किसने बनाया होता है घोंसला, वो मेल ने बनाया होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मेल नेस्ट बनाता है और फीमेल को जो पसंद आती है वो उसी में रहती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है असर्शन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर अबाउट 4700 years ago कुछ अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद इन्होंने बताया है अबाउट 1500 years cities develop on the bank of गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो ए एंड बी इज बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटेजीज कौन सी होगी। डिस्कस करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, या फिर लेक्चर बेस्ड होगा। लेक्चर तो नहीं करेंगे, ठीक है, तो लेक्चर वाला तो हटा ही दो। सी ऑप्शन जहां जहां है वो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, राइट। सर्वे, यस सर्वे कराएंगे चाइल्ड सेंटर स्ट्रैटेजीज के अंदर। तो इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा डिस्कशन और सर्वे, क्योंकि चाइल्ड सेंटर बोला है, डेमोन्स्ट्रेशन आप बच्चे को करके दिखाओगे। तो चाइल्ड सेंटर में जब बच्चा खुद से करेगा तो दिस इज डिस्कशन एंड सर्वे, ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 73rd क्वेश्चन। पोचमपल्ली, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो सीधा देख के ही पता लग जाता है कि ब्राइट कलर साड़ीज कौन से स्टेट की है, तेलंगाना की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से सीमा एंड ईवीएस टीचर ऑर्गेनाइज्ड अ फील्ड ट्रिप टू जू, ठीक है, जू के लिए ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया। इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव है, क्यों लेके जाया गया उन्हें जू के लिए, ताकि बच्चे उनका नाम रट ले, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर सके, यस एनिमल से उनका प्रोसेसिंग स्किल्स क्या हो सके, सॉरी यहाँ रिकॉल है, मुझे लगा मेमोराइज है, हाँ रिकॉल कर पाए, उनको देख के जानवरों को देख के उन्हें ये याद आए कि फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं, लायन है, टाइगर है, ठीक है, जो भी वो देखेंगे वहां पर जाके, जो भी एनिमल्स, तो उनको देख के वो माइंड में रिकॉल करेंगे। टू प्रमोट प्रोसेस स्किल्स, यस। असेसमेंट एंड स्टूडेंट, बच्चे की असेसमेंट करने के लिए लेके जा रहे हैं, नहीं। तो ए बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज आंसर नंबर
One. Let's move to the next question. Next question says that an EVS teacher taught about animals to her students and asked them to do the following tasks. बोला टीचर ने कि ये करो, और पहले उससे उनको बताया एनिमल्स के बारे में, और फिर बोला ये काम करो. राइट नेम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स अराउंड देम, जो आसपास रहते हैं उनके नाम लिखने के लिए बोला. ऑब्जर्व एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल, क्लासिफाई एनिमल्स, कैटेगरी में डिवाइड करो या फिर डिफाइन करो. इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है प्राइमरी लेवल्स के लिए एज पर द नेचर ऑफ ईवीएस. तो हम ना कभी बच्चे को ये नहीं कहेंगे डिफाइन करो, ठीक है. अगर कोई भी टास्क मिला है, हम बच्चे को ये बोल सकते हैं कि चलो बताओ आपके घर के आसपास कौन कौन से जानवर रहते हैं जिनको आपने देखा है, तो वो बता सकते हैं लिजर्ड, डॉग, पिग, है ना, शीप. और कौन कौन से एक्टिविटीज आप होते हुए देखते हो, कौन से एनिमल्स हैं वो, है ना, मीट ईटर्स है, इस तरीके से. बट आप डिफाइन करने को बोल दो, वो क्वेश्चंस नहीं रखेंगे प्राइमरी लेवल के लिए. राइट. सो आज हमने 15 क्वेश्चन किए. नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में रहने वाले हैं. आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी. अगर कुछ भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.